अभिजीत भट्टाचार्य, जिनकी आवाज़ हर हीरो की आवाज़ बनी, वो शाहरुख हो, सलमान हो, गोविंदा हो, अक्षय हो, सुनील शेट्टी हो, सैफ अली खान हो, इनकी आवाज़ को जब भी बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर्स की बात हो तो वन ऑफ द मोस्ट सूदिंग वॉइसेस में गिना जाता है। पहला ब्रेक प्लेबैक सिंगिंग में मिलना इनके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन वो ब्रेक मिला उनसे जिन्हें ये बचपन से भगवान मानते थे, आर.डी. बर्मन साहब। और मुलाकात हुई किशोरदा से पहले ही रिकॉर्डिंग में। क्या कहा उन्होंने कि अभिजीत कहते हैं, मुझे आज भी गर्व है। आज यही बताने वाली हूँ, रील नहीं, रियल स्टोरीज में। कानपुर से मुंबई आने के बाद ये स्ट्रगल के दौरान कई म्यूजिक डायरेक्टर्स के पास गए और हर जगह यूं लगा कि कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं होने वाला। फिर सोचा कि जिन्हें अपना भगवान माना है, अगर उनके पांव छू लूंगा तो शायद कुछ बने। 2 साल लगे फिर लगभग पंचम दा को अपना गीत सुनाने के लिए। अभिजीत कहते हैं, अंदर ही अंदर सोच लिया था कि वापस कानपुर चला जाऊंगा। हालांकि उनसे मिले तो कई बार थे, लेकिन कभी गाना सुना नहीं पाए थे। अब सोचा पंचम दा से कहूँगा, जाने से पहले ये तो नहीं कहूँगा आपको कि आप मुझे गाने का चांस दीजिए, बस इतना कहूँगा कि मुझे सुन लीजिए। इनके पास एक कैसेट था जिसमें वो गीत था जिसमें जगजीत सिंह साहब ने इनसे कुछ लाइंस गवाई थी, और 2-3 गाने थे जो रविंद्र जैन साहब के साथ डबिंग आर्टिस्ट के तौर पर काम करते हुए गाए थे। तो इनके पास 3 गाने थे जो ये आर.डी. बर्मन साहब को सुना सकते थे। फिल्म सनी के बैकग्राउंड म्यूजिक पर काम चल रहा था जब ये उनसे मिलने पहुंचे, और जब आर.डी. बर्मन साहब ने अभिजीत को सुना तो कुछ ही वक्त में फिर प्लेबैक सिंगिंग में पहला ब्रेक दिया। फिल्म थी 1984 की आनंद और आनंद। देवानंद डायरेक्टेड और प्रोड्यूस्ड फिल्म में उनके बेटे सुनील आनंद अपना डेब्यू कर रहे थे, और सब अंदाज़ा कुछ इस कदर लगा रहे थे कि जिस तरह बेताब में शब्बीर कुमार ने सनी देओल के लिए गाया तो वो हिट हो गए। लव स्टोरी में अमित कुमार ने नए हीरो कुमार गौरव के लिए गाया तो वो हिट हो गए। अभिजीत भी नए सिंगर की आवाज़ बनकर आ रहे हैं। म्यूजिक भी पंचम दा का ही है। ये भी स्टार सिंगर होने वाले हैं। ये शुरुआत यकीनन अभिजीत के लिए बहुत बड़ी बात थी। जब ये रिकॉर्डिंग के लिए गए, वहाँ किशोर कुमार साहब हैं, आशा जी भी। अभिजीत कहते हैं किशोरदा हाई स्टूल पर बैठे हुए थे। जब मैंने पाँव छुए तो वो खड़े हुए और उन्होंने कहा, अभिजीत तुम बहुत सुर में गाते हो, और गले भी लगाया। अभी की परवाह मत करो, तुम बहुत लंबी रेस के घोड़े हो। अभिजीत ने कहीं कहा था कि काश उस वक्त आज की तरह कैमरा हाथ में होता, मैं उनकी कही बात को अपने पास हमेशा के लिए रखता। वो मेरे लिए अवार्ड था। इसके बाद कुछ वक्त लगा और फिर उन्होंने 1990s के लगभग हर हीरो को अपनी आवाज़ दी, लेकिन शाहरुख पर इनकी आवाज़ को बहुत पसंद किया गया। फिल्म्स यस बॉस, चलते चलते, बादशाह, अंजाम, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी और बहुत सारी। हालांकि अभिजीत ने कई बार जिक्र किया है कि शाहरुख का उनकी सक्सेस में और उनका शाहरुख की सक्सेस में बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन फिल्म्स मैं हूं ना और फिर ओम शांति ओम के बाद अभिजीत ने कहा कि वो अब शाहरुख के लिए नहीं गाएंगे। आई सेड लेट इट बी। यार मैं भी रंगबाज आदमी हूँ, मैंने ना गाली दिया है ना इंसल्ट किया है। आई एम हर्ट, सो मैंने कहा यार रहने दे, मैं अब तेरे साथ काम नहीं करूँगा। इट्स ओके, आई डोंट वांट टू सिंग फॉर हिम। ये बात तो सच है कि जब भी स्पेशली 90s के म्यूजिक की बात हो, फिल्म्स की बात हो, तो अभिजीत भट्टाचार्य का नाम ज़रूर लिया जाएगा। उनके गीतों ने फिल्म्स को ख़ास बनाया है, उन सिचुएशंस को ख़ास बनाया है जिनके लिए उन्होंने गाया। फिर वो सैफ पर फिल्माया गया गीत ओले ओले हो। जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले, गाँव तराना यारा झूम झूम के ओले 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 ओले। शाहरुख पर फिल्माया बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना। बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना। जाके कहा मैं लपट दिखाऊं, कोई बतलाए ना। मैं रोया हंसूं, करूं मैं क्या करूं। या फिर
चांद तारे तोड़ लाऊं? चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है। आपको कौन सा गीत है जो अभिजीत की आवाज़ में बहुत पसंद है? कमेंट्स में लिखिएगा।